नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का जो आपका मैथ्स का चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसका पार्ट 7 है आज। यानी कि इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं जो आपके चैप्टर वाइज सीरीज चालू की थी एमपीएसआई के लिए, है ना। अब ये सीरीज जो है आप प्रीमियम बैच में कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जो लोग प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रीमियम बैच का शुरुआत की गई है, जो आपके 999 में आपको परचेस करनी होगी, आपको मिल जाएगी। तो 20 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से चैप्टर वाइज आपका चले तो आप 20 मई से ज्वाइन हो सकते हैं। आपके लिए नंबर है 9977651282। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमने कर लिया था, देखिए साधारण प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे, मजदूरी पर आधारित कर लिए थे, जब कुछ दिन करने काम बात या पहले व्यक्ति को छोड़ दे तो ये कर लिया था। उसके बाद कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न हम कर रहे थे। अब जो है आज इसके थोड़े से और बचे हुए क्वेश्चन हैं और अगले जो टाइप है सूत्र पर आधारित प्रश्न, वो हम करेंगे। चलिए, हमने कहाँ तक किए थे? 91 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे शायद, है ना। 91 वाला क्वेश्चन किया था कल के वीडियो में, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। 91 वाला क्वेश्चन, एक मिनट देखिएगा, मैं निकालता हूँ, उसके बाद हम आज की क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा 75, चलिए देखिए एक मिनट, 91, हाँ देखिए ये हम लोगों ने किया था। कल का लास्ट क्वेश्चन ये वाला था आपका कि पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना, ये वाला था। आज हम करते हैं 92 वाला प्रश्न आप लोगों के सामने। देखिएगा 92 वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। ये वाली टाइप आज आपकी एंड हो जाएगी और अगली टाइप स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और इस चैप्टर के बाद जो है आपको प्रीमियम बेस में मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवाए जाएंगे और आपके मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी जो एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, यानी कि ए जो है बी से दुगना कुशल है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से करिएगा, है ना। चलिए देखिए, ए और बी लिखेंगे हम, ए और बी, है ना, इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं ए और बी। और उसने बोला कि ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, इसको अभी कोई रोल नहीं है। अब देखिएगा ये वाली लाइन पढ़ते हैं कि ए की कुशलता बी से दुगनी है। अब ए की दुगनी है किससे? बी से, तो यहां लिखेंगे 1 और बी से दुगनी है यानी कि इसकी है 2, तो ये आ जाएगी स्पीड, है ना। अब आप इससे क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि उस काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न जब आ जाए, आपके ऊपर वाले प्रश्न अलग थे, ये वाला प्रश्न अलग है। अब इसमें आपको स्पीड मिल गई है कि ये एक दिन में 2 समोसे बनाता है, ये एक दिन में 1 समोसा, तो यानी कि मिलके ये एक दिन में कितने समोसे बना रहे हैं? 3। और कितने दिन तक बना रहे हैं? तो 12 दिन तक। तो आप देखेंगे 12 तिया 36 समोसे कुल बनाने हैं। आपने क्या किया कि टोटल वर्क निकाल लिया, किससे? स्पीड का इंटू कर दिया आपने दिन में, तो आपकी जो चीज निकल के आ गई कि ये 2 बनाता है, ये 1 बनाता है, यानी कि एक दिन में 3 चीजें बनती है, तो 12 दिन में करते हैं, यानी कि 36 चीजें टोटल बनानी है। अब आपसे बोला गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी की स्पीड कितनी है? 1 है। और ये टोटल काम कितना है? 36 है। तो आप देखेंगे, आप निकालेंगे टाइम तो आप निकल जाएगा 36 दिन, इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आपको इस तरीके से उनको डील करना है और ए और बी की जो स्पीड आए उस स्पीड का इंटू कर दीजिएगा टोटल दिन में, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। और फिलहाल अभी और क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, आप देखिएगा आगे और आप उनसे भी सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 वाला आपके सामने लिखा हुआ है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए जो है बी से कितना अधिक सक्षम है? 30%। अब इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे जो अभी ऊपर किया हमने। क्या किया कि स्पीड से इंटू कर दिया दिन का, ताकि आपका टोटल वर्क निकल जाए। यहां भी वैसे ही निकालेंगे, देखिएगा। और वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में करता है, ठीक है साहब। फिर बोल रहा है कि तदनुसार ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 11 दिन, 13 दिन, 20 दिन या 21 दिन। करने की कोशिश करिएगा क्या इसका आंसर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि स्पीड का रेशो बनाएंगे। स्पीड का रेशा बोले तो कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे ए और बी। क्या लिखेंगे? ए और बी। यहाँ जो जिससे ज्यादा है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक है। बी की तुलना में 30% अधिक, यानी कि बी को आप मानेंगे 100, तो इससे 30% अधिक, तो आप लिखेंगे 130। और इसमें जब रेशो बनाएंगे तो आप 0 से 0 काट लेंगे, यानी कि स्पीड का रेशो बन गया 13 और 10। क्या बन गया? 13 और 10। अब आप देखिएगा, आपसे क्या पूछा है कि आपसे बोला कि वह अकेला, कौन अकेला? ए।
ए अकेला बी की तुलना में इतना अधिक है, और ए जो है अकेला इस कार्य को 23 दिन में करता है। ए अकेला 23 दिन में करता है। तो देखिए एक दिन में ये बना रहा है 13 चीजें, तो 13 समोसे मान लीजिए एक दिन में बना रहा है और 23 दिन तक बनाता है, तो ये टोटल काम हो गया। 13 इंटू 23 क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब वो बोल रहा है कि यदि ए और बी मिलकर इस काम को करे, कौन, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी मिलाएंगे आप, तो 13 और 10 मिलकर इस काम को करेंगे, तो स्पीड कितनी बन गई, 13 और 10 23। तो एक दिन में 23 बनेंगे और टोटल कितने दिन में बनेंगे, तो नीचे भाग लगा दीजिए 23 का। तो आप देखते हैं 23 से 23 कट जाता है, यानी कि दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, तो 13 दिन, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इस स्पीड का इंटू कर रहे हैं काई में, टाइम में। उससे क्या निकल रहा है, उससे टोटल वर्क निकल रहा है। स्पीड क्या होती है कि एक दिन का काम होता है। स्पीड को हम अगर सरल भाषा में कहें तो वो एक दिन का काम होता है। कैसे, अब जैसे कि ये जो 13 है, ये क्या है, एक दिन का काम निकाला मैंने, यानी कि ये जो है एक दिन में 13 समोसे बनाता है। अब ये 23 दिन तक बना रहे, तो आप चाहें तो इसका इंटू करें, तो इंटू करने पे क्या करें, फिर 23 से भाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, 13 इंटू 23 रहने दिया और इसको लिख दिया कि भैया ये टोटल काम है। अब वो बोल रहा है कि इस काम को, यानी कि 13 इंटू 23 इतने समोसे बनाने हैं। अब वो बोल रहा है कि किससे बनवाने, तो अब वो बोल रहा है कि इन दोनों को लगा दो काम पे। तो मैंने दोनों को देखा, तो मैंने कहा तुम एक दिन में कितना बनाते हो, तो इन्होंने कहा 13 और 10 23, यानी कि एक दिन में 23 बन जाते हैं। तो ये समझ लो कि 230 बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, कितने में बनेंगे, तो आप बट्टे 23 कर दोगे, 23 कट गया, तो ये आपका 13 आंसर आ गया। इस प्रकार से और क्वेश्चन करेंगे, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। लिखा हुआ है कि ए बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए जो है बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार हैं और वे दोनों मिलकर एक कार्य 18 दिन में कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, और बी अकेला कितने दिनों में करेगा ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। करने की कोशिश करिएगा। पहले तो आप क्या करिएगा, इन दोनों की स्पीड निकालिएगा। स्पीड असल में होती क्या है कि एक दिन का काम होता है इनका। स्पीड असल में होती क्या है, सरल भाषा में बोलूँ तो स्पीड जो निकलती है वो होती है कि एक दिन का काम होता है इनका, कि एक दिन में ये इतना काम करते हैं। अब एक दिन में इतना कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 18 दिन में कितना करेंगे, तो आप इंटू कर लीजिएगा, है ना। और फिर किसकी पूछा है उस स्पीड से करवा दीजिएगा। अब चलिए करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, कैसे मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है कि ए और बी कितने व्यक्ति हैं, ए और बी। अब बोला है कि ए जो है बी की तुलना में दुगना सक्षम कामगार है। ए जो है बी की तुलना में दुगना, तो बी एक मानेंगे और इसके ए जो है दुगना, यानी कि यहां पर 2 लिख देंगे। अब वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 18 दिन में, यानी कि मैंने बताया था कि ये आ गई स्पीड, और स्पीड क्या होती है, तो ये स्पीड जो होती है वो होती है एक दिन का काम। यानी कि ये एक दिन में 2 समोसे बनाता है, ये 1 समोसा बनाता है। यानी कि मिलके दोनों अगर एक दिन तक काम करें तो कितने समोसे बन जाएंगे, 3। और 18 दिन तक काम करते हैं, यानी कि टोटल समोसे कितने बनाने हैं, 18 या 54 बनाते हैं। ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसके सामने लिख दीजिएगा ये टोटल वर्क है। अब ये टोटल काम किससे करवाना है, तो यहाँ नीचे वाली लाइन में पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि तदनुसार अकेला बी, यानी कि अकेला बी अगर वह काम करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अकेला बी की स्पीड कितनी है, 1, यानी कि 54 समोसे बनाना है तो कितने दिन में बनाएगा, 54 दिन में। 18 या 54, यानी कि 54 दिन लग जाएंगे, किसको, बी को लग जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। तो आप हम क्या कर रहे हैं, स्पीड से डायरेक्ट काम पे जा रहे हैं, और वो टोटल काम जिससे वो बोल रहा है उससे हम करवा रहे हैं। तो ये भी आप तरकीब समझिएगा। ये आपके टाइप जो है ना, इसमें कौन सी वाली टाइप है आप लोगों की, ये आपकी क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसमें कल हमने एक टाइप की थी जिसमें आपका दिन दिए रहते हैं, है ना, और उसमें हम निकाल रहे थे स्पीड, और इसमें क्या रहता है कि स्पीड दे रखी है और हम दिन निकाल रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। मैथ्स बाय विनोद सर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, MPSI मैथ्स बाय विनोद सर, है ना। तो आप जाकर वहाँ चेक कर लीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर कवर करवा रखे हैं, 5 चैप्टर का डेमो आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपकी सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप प्रीमियम बैच में ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपका जो प्राइस है वो 999 है। तो 3 मंथ का कोर्स रहेगा इसमें। 3 मंथ यानी कि 120 एक तरह से 120 दिन का रहेगा, है ना। 3 मंथ का कितना, हाँ नहीं, ये तो 3 मंथ का तो कम है, आप 4 मंथ कवर कर लीजिए इसको। मान के चलिए कि आपका जो है
120 घंटे की समथिंग क्लासें रहेगी, जिसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी, है ना। तो आपका मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक आपके एमपीएसआई में आते हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक कार्य 9 दिनों में कर सकता है। पी जो है एक काम को 9 दिन में कर सकता है, और क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। क्यू उसी काम को कितने दिन में, क्यू को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे। करने की कोशिश करिएगा, कैसे होगा देखिए किस प्रकार से इसको करना है मैं आपको बताता हूँ। पी और क्यू हम पहले लिखेंगे, और जो रेशो या फिर जो स्पीड का बनाना है वो हम बना लेंगे। किस प्रकार से, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है P और यहाँ लिखा हुआ है Q। अब लिखा हुआ है कि Q जो है P से अधिक है, तो P से अधिक है यानी कि P को मानना पड़ेगा 100, और कितना अधिक है तो आप देखते हैं 50% अधिक यानी कि 150 ये हो जाएगा। अब इसको अगर रेशो में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे और 5 के पहाड़े में आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 2 और 3 जो बना ये बना स्पीड का रेशो बना। अब ये स्पीड का रेशो बना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टाइम में कवर करेंगे। तो इसको देखिए स्पीड का अपोजिट होता है, हमने कल के वीडियोस में सीखा था कि स्पीड का अपोजिट रेशो होता है टाइम का। तो 2-3 अगर स्पीड का रेशो है तो 3-2 जो है टाइम का रेशो हो जाएगा। अब 3-2 अगर टाइम का रेशो हुआ है तो किसकी बोला है कि पी एक काम को 9 दिन में। तो देखिए ये जो 9 दिन है ये किसके हैं, पी के, और ये टाइम है तो टाइम का रेशो पी का क्या है, 3 है, यानी कि इसके नीचे लिख दीजिएगा 3। और आपसे किसकी पूछा है कि क्यू को कितने दिन लगेंगे, क्यू का टाइम का रेशो कितना है 2, तो यहाँ इंटू कर दीजिएगा 2 का। तो 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि इसको कितने दिन लग जाएंगे, तो 6 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आए तो आपको इस तरीके से डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके सामने 96 वाला है। अब इसको करने की कोशिश करिए। देखिए ये स्पीड से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम से आप दिन निकालेंगे और दिन से आपका जो बोल रहा है ए को करवाना है तो ए को करवा देंगे। देखिए लिखा हुआ है कि ए जो है बी से दुगना है, तो ये थोड़ी सी लाइन को थोड़ा सा रुक के समझिए, जहां कोमा है वहां रुकिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए फिर कोमा है, यानी कि ए को पढ़ के थोड़ा सा रुकना है, ए फिर पढ़ के लिखना है बी से दुगना। तो बी से दुगना समझ जाइएगा कि बी एक है और ए दुगना है। कई बार ये पढ़ने में भी हमको समस्या होती है, तो जहां अल्प विराम है वहां रुकेंगे आप, तो आपको जो है उसका भावार्थ जो समझना है वो समझ जाएंगे। जैसे आपने एक लाइन सुनी है ये कि रुको मत जाने दो, आपने ये लाइन सुनी है, इसमें अल्प विराम का बहुत काम पड़ता है कि कहाँ रुकना है कहाँ। देखिए यहाँ मैं अगर अल्प विराम लगाता हूँ रुको मत जाने दो, तो मैंने क्या बोला कि रुको मत जाने दो। और अगर इसकी जगह यहाँ अल्प विराम की जगह मैं अल्प विराम लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ कि रोको मत, यहाँ लिखिए रोको मत जाने दो, तो रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो। तो अल्प विराम का बहुत महत्व है। हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत उसमें अल्प विराम का महत्व है, तो यहाँ भी अल्प विराम का महत्व है। देखिएगा कि ए लिखकर थोड़ा सा रुकना है, ए बी से दुगना यानी कि बी से दुगना है। तो ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बोला है, ताकि आपको जो है एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो, आप रेशो जैसा बनाना हो वैसा बना लें। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, तो बी से दुगना है यानी कि बी को मान लीजिएगा 1 और ए दुगना है यानी कि मान लीजिएगा 2। ठीक है साहब। अब ये जो स्पीड आई, ये स्पीड असल में होती क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया कि ये जो स्पीड होती है वास्तव में ये होता है एक दिन का कार्य, यानी कि एक दिन में ये 2 समोसे बनाता है, ये एक दिन में 3, यानी कि एक दिन में कुल समोसे कितने बनते हैं, तो 3 समोसे बनते हैं। अब देखिए कि इस काम को 20 दिन में पूरा किया कर लेते हैं, यानी कि एक दिन में 3 समोसे बना रहे हैं, यानी कि 20 दिन तक बनाते हैं, तो टोटल काम कितना आ गया, 20 या 60, यानी कि 60 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। अब वो बोल रहा है कि इस काम को अकेले ए कितने दिन में कर लेगा। तो देखिएगा ए की स्पीड कितनी है, तो हमने यहां देखा कि ए की स्पीड तो 2 है, यानी कि 60 समोसे बनाने के लिए अगर ये 2 की स्पीड से, यानी कि 2 समोसे एक दिन में बनाता है, तो 60 समोसे कितने दिन में बनाएगा, तो 2 का भाग लगाया तो इसको लग जाएंगे 30 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो आपको इस तरीके से उनको डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 97 लेते हैं। धीरे धीरे आपकी ये टाइप फिनिश हो जाएगी, है ना, 97 वाला। चलिए देखिएगा 97 वाला प्रश्न देखिएगा, है ना, करने की कोशिश करिएगा। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है। ए जो है ये आप समझ गए होंगे आप कि इसको किस प्रकार से लिखना है।
यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो देखिए सेम प्रश्न, आपका थोड़ा सा डाटा अगर चेंज है लेकिन सेम क्वेश्चन है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन करने का फायदा ही यही होता है कि जब 3 क्वेश्चन हम एक सरी के कर लेते हैं, एक टाइप के कर लेते हैं, तो हमसे चौथा क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन जाता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से अभी बन जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर अभी हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए करिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, वैसे भी 1 मिनट का प्रश्न है, हो जाता है। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा 1 मिनट, यहाँ कैसे लिखेंगे, तो ए और बी लिखेंगे। ए यहाँ लिखा बी हम लोगों ने, फिर देखा कि ए जो है बी की तुलना में दुगना, तो यहाँ इसको 1 लिखेंगे, और यहाँ दुगना है ए तो यहाँ लिख देंगे 2। और ये जो रेशियो आया, ये आया स्पीड का। और मैंने आपको सिखा रखा कि स्पीड वास्तव में आपका आसान शब्दों में बोले तो ये 1 दिन का काम है, यानी कि 1 दिन में ये 2 समोसे बनाता है, ये 1 समोसे बनाता है, यानी कि टोटल 1 दिन में बनते हैं 3। और ये जो 3 बन रहे हैं 1 दिन में, ऐसा काम कितने दिनों तक चलता है तब पूरा होता है, तो 14 दिनों तक चलता है तो पूरा होता है। तो 14 का इंटू कर देंगे, 1 दिन में 3 समोसे, 14 दिन में कितने हो जाएंगे, 14 तिया 42, यानी कि कुल समोसे बनते हैं 42, जो कि आपके टोटल वर्क में काउंट हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल वर्क है। अब ये करवाना किससे है, तो यहां पर प्रश्न हम देखते हैं, तद अनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे, तो भैया ए से करवाना है, तो ए की स्पीड कितनी है स्पीड आपकी ए की है 2। अगर इस स्पीड से चलेगा तो कितने दिन में कवर करेगा, तो 21 दिन में समोसे बना लेगा टोटल, तो 21 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बी से पूछता, तो बी से पूछेगा तो कितना, बी से पूछेगा तो 42 दिन लग जाएंगे। और ये प्रश्न वही बन चुका है आपका कि ए किसी काम को 21 दिन में, बी किसी काम को 42 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 14 दिन में इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन उसने कुछ नहीं किया, जो साधारण प्रश्न था उसका पीछे का जो पोर्शन है, पीछे हम इसमें स्पीड निकालते थे। पहले वाले क्वेश्चन ऐसे आते थे कि ए किसी काम को 21 दिन में, बी उसी काम को 42 दिन में, और टोटल दोनों मिलके कितने दिन में, तो हम वहां क्या करते थे, ये स्पीड निकालते थे 2-1 वाली। अब वो क्या कर रहा है, ये दिन नहीं दे के ये स्पीड दे रहा है, तो हम स्पीड से दिन निकाल लेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम साधारण प्रश्न का रिवर्स वर्जन कर रहे हैं इस वाले टाइप में। तो समझने की बात है, जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं ना टाइप वाइज, जब किसी चैप्टर के टाइप वाइज में आप जाते हैं और उसके 100-200 क्वेश्चन जब करते हैं, तो उस चैप्टर का जो कोर है, जो बेसिक है, कोर या फिर जो बेसिक है उस चैप्टर का, वो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। जब वो बेसिक आपके दिमाग में बैठ जाता है तो कोई भी चैप्टर आपको आसान लगेगा, है ना, और उस चैप्टर का बेसिक फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, तब मैथ्स आपको आसान लगने लग जाएगी। जैसे अगर जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं डेली, जो आप फॉलो कर रहे हैं, आज 6-7 पार्ट हो चुके हैं इसके, इस चैप्टर के, तो अगर 6-7 पार्ट हो चुके हैं तो आपके ये दिमाग में ये वाला चैप्टर वास्तव में क्लियर हुआ होगा। तो जो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से करना, तो वो लोग अगर चाहें तो प्रीमियम बैच में ऐड हो सकते हैं। जिस प्रकार से मैथ्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। और मात्र 999 का कोर्स है, जिसमें 3 मंथ को आपका कोर्स चलेगा। तो 3 मंथ बहुत होते हैं, 3 से 4 मंथ के अंदर जो है आपका पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा MPSI में जो जो टॉपिक आएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ अभी चल रहे हैं उसी प्रकार से वहाँ भी चलेंगे, है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि या मैं लूँ या नहीं लूँ, क्या करूँ, तो इतना विचार करने से तो 1000 रुपये का तो ये 2 बार में आपका यही हो जाता है, रिचार्ज ही हो जाता है इतना, तो है ना। तो इसमें अगर आपको बेहतरीन चीज़ मिल रही है तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको लगे तो ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग लेते हैं, मेरा उनसे वादा है कि आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग में ऐसी करवा दूंगा कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप MP पुलिस की एग्जाम दीजिए या MPSI की दीजिए, और चाहे तो आप SSC तक कवर कर लीजिएगा। मेरा वादा है आपसे कि SSC की एग्जाम में भी अगर आप बैठेंगे तो अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 20 आप लोगों से बनेंगे ही बनेंगे, ये अपना पूरा वादा है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, है ना। अदरवाइज यहाँ पर वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्री का रहता है, और जो हम पैसे देकर जो चीज़ लेते हैं उसका मज़ा अलग रहता है, उसकी क्वालिटी अलग रहती है। आप समझदार हैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ A B से 20% अधिक कार्यकुशल है ना। यहाँ पर आप समझिएगा कि इसको कैसे लिखना है। यदि B अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए आपको अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जब इस प्रकार का आ जाता है तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर लीजिए, उसको आप इंटू करके कर लीजिए, आप चाहे तो टाइम का रेशो बना के भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको अभी बता दूंगा, करिए इसको। देखिए चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से करना है इसको। देखिएगा लिखेंगे A और B, लिखा है A और यहाँ लिखेंगे B।
अब वो बोल रहा है कि ए बी से 20%, अब ए जो है बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक, तो बी को मानना पड़ेगा 100 और ये 20% अधिक बोले तो यहाँ हो जाएगा 120। अब इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो 0 से 0 काटिएगा, अब काटेंगे 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी कि ये बन जाएगा 6 और 5 का रेशो। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इस स्पीड से इस दिन में गुणा करके आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, और अगर आप चाहें तो ये स्पीड का अपोजिट होता है, दोनों तरीके से करके बता देता हूँ। इसका स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, तो टाइम स्पीड का अपोजिट होता है, तो ये 6-5 रेशो है तो यहाँ हो जाएगा 5-6, है ना। और अब वो बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को 12 दिन में, तो ये जो 12 दिन है ये बी के रेशो के बराबर है, बी का टाइम है 6, तो इसके नीचे लिख दीजिएगा 6 और इंटू कर दीजिएगा, किसकी पूछा कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो यहाँ कर दीजिएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 दिन, इसका आंसर आ जाएगा ये इस प्रकार से। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने पहले तो ये टाइम का रेशो नहीं करा है, तो मान लीजिए ये टाइम का रेशो हम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं टाइम का रेशो ही नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब स्पीड आ गई, मैंने स्पीड को आसान शब्दों में कहा था कि 1 दिन का काम है ना। अब 1 दिन का काम है तो समझने की कोशिश करिएगा कि बी अकेला 12 दिन तक करता है काम को। अब बी की स्पीड क्या है 5, यानी कि 1 दिन में बी जो है 5 समोसे बनाता है, तो 12 दिन तक बनाएगा तो कितने बनाएगा, तो आप बोलेंगे 12 पंजे 60 बना देगा। अब टोटल समोसे 60 बनवाने हैं, अब बनाएगा कौन, अकेला। और बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में, ए की स्पीड कितनी है, ये 6 समोसे 1 दिन के बनाता है, इसको कितने दिन लग जाएंगे, तो 10 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ से भी आंसर 10 दिन आ रहा है, और टाइम के रेशो से करते हैं तो भी 10 दिन आ रहा है। अब आपको बेसिक क्लियर हो रहा होगा कि इस प्रकार से इस चैप्टर को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सवाल कोई ऐसे अलग से नहीं आते हैं, सवाल बिल्कुल जो बेसिक एक मूल तत्व होता है हर चैप्टर का, उससे बनते हैं। और जो मैं आपको प्रीमियम बैच में करवाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो परसेंटेज चैप्टर है, ये जो है कम से कम 5 से 7 चैप्टर का जो है ये बेस है, 5 से 7 चैप्टर का बेस है। कौन सा चैप्टर, परसेंटेज वाला चैप्टर। अगर ये परसेंटेज चैप्टर के जो 200 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपकी प्रीमियम बैच में, अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो आपके कम से कम 7 चैप्टर में इस चैप्टर से करवा दूंगा। बिल्कुल उंगलियों पर सवाल होंगे। आप जब करेंगे क्वेश्चन को तो प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो उत्तर भी साथ साथ में पढ़ देंगे कि हाँ इसका उत्तर ये वाला है ना। तो ऐसी तैयारी आपकी होने वाली है, क्योंकि परसेंटेज जो है इसमें हम फ्रैक्शन मेथड से जाएंगे। जब फ्रैक्शन मेथड में सीखेंगे तो उससे रेशो वाला भी कवर हो जाएगा, और इस परसेंटेज से आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ हानि, प्रतिशत बट्टा, ये सारी चीज़ें जो कम से कम 7-8 चैप्टर जो हैं इस परसेंटेज से कवर होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से तो कर लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखिए आखिरी प्रश्न है, शायद इसके बाद टाइप चेंज होगी, नहीं 100 है, 101। चलिए अच्छा अभी तो 2-4 हैं यार। चलिए 99 वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ये वाला कर लिया अभी, हाँ चलो ये 99 वाला करो, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ कि बी जितना काम 1 दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा काम करता है। अब समझिए कि रेशो कैसे बनाना है, रेशो को कैसे लिखना है, ये समझ जाइएगा। स्पीड का रेशो, ठीक है। यदि बी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आप देखिएगा ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने ऊपर प्रश्न किया है उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ परसेंटेज में ना देकर उसने क्या किया है, उसका आधा काम करता है, मतलब समझिएगा 2:1 का रेशो आप बना लीजिएगा और उससे टोटल काम पे जाइएगा पहले कि टोटल करना कितना है, टोटल काम कितना करना है, और फिर प्रश्न में देखिएगा कि किससे करवाना है, उससे आप लोग करवा लीजिएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब कैसे करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन कौन है, ए और बी। यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी। अब वो बोल रहा है कि बी जितना काम 1 दिन में करता है ना, ए उसकी तुलना में आधा ही करता है। कौन आधा कर रहा है, तो ए जो है बी की तुलना में आधा कर रहा है। तो बी की तुलना में आधा कर रहा है यानी कि बी पूरा कर रहा है, तो बी को मान लीजिए कि 2 मान लीजिए, और ये इस ए जो है इसका आधा करता है यानी कि रेशो मान लीजिए इसका 1। तो इसकी स्पीड का रेशो आ चुका है आपका 1 और 2, ये आ गया स्पीड का रेशो। आप समझ जाइएगा, है ना, ये स्पीड का रेशो है, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को 18 दिन में करता है, तो इससे मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। आप बोलोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे। देखो उसने बोला कि बी अकेला एक काम को 18 दिन में करता है, तो बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 2। अब स्पीड का मतलब यूं थोड़ा सा लॉजिकल मत जाइए, इसको सिंपल वे में समझिए कि बी 1 दिन में 2 समोसे बनाता है। कितने समोसे बनाता है, 2।
ठीक है साहब। ये जो बी है ये 2 समोसे बनाता है और कितने दिन में बना लेगा सारे समोसे? तो आप बोल रहे हैं कि सारे समोसे 18 दिन में बना देगा। तो 18 दिन में 2-2 के हिसाब से कितने समोसे बनाएगा? तो 18 दूना 36, यानी कि टोटल कितने समोसे बनाएगा? 36। 18 दून 36 होता है, 8 दून 16, हाँ ठीक है 36 ही होता है। अब वो बोल रहा है कि टोटल काम हमारा 36 है। अब वो बोल रहा है कि आपने बोला कि किससे करवाना है, तो मैं नीचे गया, मैंने देखा कि तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने बनाएंगे? तो ये तो बनाता है 1 और ये बनाता है 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करता हूं तो एक दिन में बन जाते हैं 3। अब एक दिन में 3 बन रहे हैं और 36 बनाने हैं, तो आप देखोगे कितने दिन लगेंगे। तो 3 का भाग लगाओगे तो 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, और जो बेसिक जो अपना है, बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि एक दिन में आदमी इतना काम कर रहा है तो इतने दिन तक करता है तो ये इतना काम होता है। जब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो उसके बाद वो जिससे बोलने को कहे उससे हम कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद देखिएगा 100 वाला, देखिएगा 100 वाला प्रश्न आप लोगों के सामने है। लिखा हुआ है कि यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो अब समझने की कोशिश करिएगा, है ना, इस प्रश्न को करिएगा। अगर ये आपसे हो जाता है तो इस चैप्टर का मूल तत्व बोले तो बेसिक कोर आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, और वो क्लियर हो चुका होगा तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोगों से भली बाती बन जाएगा। करने की कोशिश करिएगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्रश्न को इस प्रकार से करता हूं। किस प्रकार से? मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इस स्क्रीन पर देखिएगा किस प्रकार से। तो देखिएगा 10 आदमी हैं, मैं समझता हूं कि एक आदमी एक समोसा बनाता है एक दिन का, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो एक एक समोसा सब बनाएंगे, तो कितने समोसे बन गए? दिन के 10 बन गए। अब ऐसा जो काम चला वो कितने दिन तक चला? 20 दिन तक, यानी कि 10 लोगों ने डेली के एक एक बनाए, 20 दिन तक बनाएंगे, तो 10 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 धाम 200, यानी कि टोटल समोसे बनवाने हैं भैया 200। कितने बनवाने हैं? 200। ये 200 निकलने के बाद मेरा आधा सवाल हो जाता है कि जब मुझे टोटल वर्क मिल जाता है कि हाँ भैया इतना काम इन लोगों से करवाना है, ठीक है। जब ये मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है कि दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी। अब समझने की कोशिश करना, इन 10 व्यक्तियों की क्षमता कितनी थी? एक एक थी, है ना। और अब जो लोग आ रहे हैं उनकी क्षमता कितनी कितनी है? उनकी दुगनी है, यानी कि 10 लोगों में क्षमता थी एक एक की। अब आ रहे हैं 10 के तो डबल आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, और उनकी क्षमता कितनी है? दुगनी है, यानी कि इनके एक एक समोसे बना रहे थे, ये हर आदमी 2-2 समोसे बना रहा है, तो एक दिन में कितने बना देगा? तो 40 बना देगा। और 40 के हिसाब से उसको कितने दिन लग जाएंगे ये समोसे बनाने के लिए? तो आप देखें एक दिन में 40 समोसे बन रहे हैं तो कितने दिन लग जाएंगे? तो डायरेक्ट 40 का भाग लगाएं तो 5 बन जाएंगे, 5 दिन में बन जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिएगा करा क्या मैंने, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं किया, 10 का इंटू किया 1 में। क्यों किया था? क्योंकि मैं मान रहा था कि हर व्यक्ति एक समोसा बनाता है एक दिन का, ठीक है। तो एक समोसा एक आदमी बना रहे तो 10 आदमी कितने समोसे बना देंगे? 10 समोसे बना देंगे एक दिन के। तो यहां मैंने किया 10 समोसे बना जाएंगे एक दिन के, तो 20 दिन तक बनेंगे तो कितने बन जाएंगे? तो 20 का गुणा किया तो टोटल समोसे बने 200, ठीक है साहब। अब यहां तक प्रश्न करने के बाद आधा काम मेरा हो चुका है, क्योंकि मुझे टोटल वर्क मिल गया है। अब टोटल वर्क मिल गया है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो उसने बोला कि दुगनी क्षमता वाले, अब एक जो क्षमता थी उसकी जगह क्षमता हो गई 2, ठीक है। एक समोसे बना रहे थे उसकी जगह हर आदमी कितने बना रहा है? 2 बना रहा है। और आदमी भी 10 की जगह 20 हो गए, तो एक आदमी 2 बना रहा है तो 20 आदमी कितने बना देंगे? 20 दूना 40, तो एक दिन में 40 समोसे बने। तो ये 200 बनाने हैं तो एक दिन में 40 बन रहे हैं, तो कितने दिन में बन जाएंगे? तो आप देखेंगे कि 40 का भाग लगाया 200 में तो 5 दिन में सारे समोसे बन जाएंगे। तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिएगा, और हो सके कि हाँ मुझे कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही, तो मेरा इतना दायित्व बनता है मैं ईमानदार रहूं और इसको शेयर करूं, है ना। तो ईमानदारी से अगर ये चीज़ समझ में आ रही है, इससे पहले अगर आपने ऐसी समझी हो तो मैं चलो कोई बात नहीं, लाइक शेयर मत करो। इससे पहले अगर आपने इस चीज़ को इस तरीके से ना समझा हो, अगर कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करिएगा, हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, 101 नंबर का प्रश्न देखिएगा, है ना। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कोई कार्य
बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। इससे वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर देंगे। चलिए देखिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। इसको पहले क्या है, स्पीड का रेशो बनाइएगा, फिर टाइम के रेशो में बांटकर दोनों का टाइम निकालिएगा और उससे यह प्रश्न हो जाएगा। करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको करवाता हूं। चलिए देखिए कैसे करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए और यहाँ लिखेंगे बी। अब जैसा बोला गया है प्रश्न में वैसा हम करेंगे। देखिएगा, ए बी की तुलना में 3 गुना, तो बी की तुलना में 3 गुना है तो बी को मानिएगा 1 और ए को मानिएगा 3। ठीक है, 3 गुना है तो इसको मानिएगा ये क्या चीज़ है, ये आपकी स्पीड है। क्या है, स्पीड है। तो अब स्पीड का अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, मैंने आपको सिखाया था। देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न में ये चीज़ काम करेगी आपकी कि 3 1 स्पीड का रेशियो है तो 1 3 क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इसलिए वह बी जो है बी की तुलना में 40 दिन कम में कर लेता है। कौन 40 दिन कम में कर लेता है? कौन कर लेता है? ए कर लेता है। तो ये जो 40 दिन है ना आपके, ये कम ज्यादा वाला रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पर कम ज्यादा वाला रेशियो कितना है, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि ये जो 40 दिन है ये 2 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितने दिन आ जाएंगे, 20 दिन। यानी कि एक रेशियो बराबर 20 दिन, यानी कि ए किसी काम को, इसका एक रेशियो है यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है और इसका रेशियो कितना है, 3 है तो 20 दिया 60, यानी कि बी किसी काम को 60 दिन में करता है। तो उस प्रकार का प्रश्न बन गया। कौन सा वाला, साधारण वाला, कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो वे दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्पीड का रेशियो आपके पास है 3 1 और टोटल काम आप निकालेंगे तो 20 60 का एलसीएम कितना आता है, 60। तो 60 एलसीएम आ गया। तो दोनों से करवाना है तो 3 1 का भाग लगा दीजिए, तो 4 से कर देंगे तो 15 दिन में दोनों काम कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो आपको इस तरीके से उनको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101 के बाद 102 देखिएगा। इस प्रश्न को करिएगा और इसका आंसर लाइएगा, क्योंकि अब तो ये टाइप जो है आपकी एंड होने आ चुकी है ना। 100+ क्वेश्चन आप कर चुके हैं आपकी टाइम एंड वर्क के। अभी तो फिलहाल और क्वेश्चन बाकी हैं, एक आध वीडियो और लगेगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो प्रीमियम बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा, है ना। और आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9977651282 पर। आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है बता दिया जाएगा पूरी जानकारी और आप चाहें तो ऐड हो सकते हैं, है ना, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो, और वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को करिएगा। ए और बी हम लिखते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर लिखते हैं बी। अब जैसा बोला गया है, मैंने बोला था कि ए के बाद कोमा है तो थोड़ा ए पढ़ के रुकिएगा। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर है, तो बी की तुलना में दुगना है यानी कि बी 1 है तो ये हो जाएगा 2, और ये जो बना ये बना स्पीड का रेशो। किसका रेशो? और स्पीड मैंने आपको सिखाई कि स्पीड होती क्या है, तो वो आसान शब्दों में 1 दिन का किया गया कार्य होता है। ये आप लोग समझ चुके हैं, यानी कि 1 दिन में ए जो है 2 समोसे और ये 1 समोसा। आप बोलोगे सर समोसे कर रहे हो, देखो समोसा अपना फेवरेट है, ठीक है, इसलिए मैं हर काम में समोसे ही लाऊंगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है और लॉकडाउन भी है, दिन से मिला नहीं, अब याद तो आ रही है उसको, अब नाम लेके ही खुश है ना, समझ जाइएगा, ठीक है। अब वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं, 14 दिन तक कर रहे हैं। तो देखिए 1 दिन में ये 2 समोसे बनाता है और ये 1 बनाता है, यानी कि 1 दिन में समोसे कितने बन रहे हैं भैया, तो 3 बन रहे हैं। और ये जो 3 बन रहे हैं 1 दिन में, इससे कितने दिन तक बनते हैं तब पूरे होते हैं, तो आप बोलोगे कि 14 दिन तक बनेंगे तब पूरे होंगे। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाता है, तो 14 तिया कितना होता है, तो आप बोलोगे 42 होता है, ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा इसको, तो ए की स्पीड कितनी है भैया, तो 2 है, यानी कि 2 की स्पीड से करेगा 42, तो कितने दिन में बना देगा, 21 दिन में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन शायद रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा करने की। हाँ चलिए, अब जो है आपका जो है टाइप थोड़ा सा चेंज है, सूत्र पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न किस तरीके से होते हैं मैं आपको बता दूं। ये होते हैं, एक सूत्र होता है मजदूर कार्य दिवस, इसको ऐसा भी बोला जाता है मकादी वाला, क्या बोलते हैं, मकादी वाले फॉर्मूले से होगा। तो मजदूर कार्य दिवस में यानी कि 20 मजदूर एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 15 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस प्रकार की आपकी बनती है और आपको इसमें वी लिखना है ना। देखिए मैं सिखा रहा हूं तो मेरा नाम लिखिएगा विनोद, है ना। तो जब वी बना देंगे
तो देखिए आपके गुरु का नाम बना दोगे तो बन जाएगा, देखिए है ना। ठीक है, मजाक है तो, पर ये इस प्रकार से होता है, इसका इसमें इंटू, फिर इसमें इंटू, और फिर इसका अपोजिट भी करिएगा तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए एक प्रश्न करवाऊंगा तब जाकर आपको समझ में आएगा, और इसके और क्वेश्चन करेंगे तो ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न जब आए तो कैसे करिएगा। देखिए इस प्रश्न को करिएगा और इसका आंसर लाने की कोशिश करिएगा बिना, मैंने अभी आपको एक ट्रिक सिखाई है जिसका नाम है मकादी, मजदूर कार्य दिवस, वो करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको चाहेंगे तो मैं इसको बेसिक से भी जोड़ दूंगा, बेस से भी करवा देंगे, पर फॉर्मूले से करने में आपको आसानी ये रहती है कि डायरेक्ट हो जाता है। अब लिखा हुआ है कि एक आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो देखिए मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि मैं यहाँ लिखता हूँ मजदूर, यहाँ लिखता हूँ कार्य, और यहाँ लिखता हूँ दिवस। ठीक है साहब, तो अब मैंने लिखा मजदूर यानी कि एक आदमी, तो यहाँ लिख दूंगा x। ठीक है, एक कार्य को तो यहाँ लिख दिया 1, और कितने दिन में तो यहाँ लिख दिया भैया 30। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। लिखा हुआ है कि यहाँ वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, 6 मिल जाए यानी कि x तो थे ही सही, x में कितने और मिल गए तो x + 6 कर दो। वही कार्य तो यहाँ लिख देंगे 1, पहले से 10 दिन कम। अब पहले दिन कितने लग रहे हैं, तो मुझे पता था कि पहले तो 30 दिन लग रहे थे, अब उसमें 10 दिन कम बोले तो 20 दिन में हो जाएगा। अब इसका x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ आप ऐसे इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 30 × x, तो ये हो जाएगा 30x, है ना। ठीक है, बराबर किसके करें, तो यहाँ देखिएगा 20 का इंटू होगा x + 6 में, तो 20 का इंटू होगा तो देखिएगा 20x, तो ये आया, प्लस करेंगे 2 × 12 यानी कि 120। तो आप देखते हैं कि यहाँ 30x बराबर 20x + 120, तो 20x + 120, तो ये 20x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 30 में से 20 गया तो यहाँ बचा 10x, तो 10x बराबर 120, तो x बराबर कितना, तो ये 10 गुणे में है तो ये कट जाएगा, तो x बराबर 12। तो ये बोल रहे x का मान कितना है, तो x का मान आप लोगों ने निकाल लिया कि पहले कितने मजदूर थे, तो पहले 12 मजदूर थे। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो उनको इस तरीके से करते हैं। चलिए ये अगर समझ में आ गया है, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 करिएगा। इस प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो वही आपकी ट्रिक जो मैंने अभी सिखाई मजदूर कार्य दिवस, उससे आपका ये प्रश्न आप लोगों को बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। चलिए देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 40 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में, तो जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारी ट्रिक है, या जो हमारा सूत्र है वो ये है कि मजदूर, है ना, फिर कार्य, और फिर हम लिखते हैं दिवस। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि 40 आदमी, तो यहाँ लिखेंगे 40 मजदूर, एक कार्य को तो यहाँ लिखेंगे एक कार्य, कितने दिन में, तो यहाँ लिखेंगे 15 दिन। जैसा उस फॉर्मूले में व्यवस्थित है उसी प्रकार से लिखिएगा, है ना। यदि वही कार्य यानी कि काम एक का एक ही रहा, ठीक है, बहुत सी बार होता क्या है कि आधे काम को या दुगने काम को तब एक की जगह 2 लिखना पड़ता है, यहाँ एक की जगह आधा करना पड़ता है, उस प्रकार की समस्या आती है, इसलिए कार्य को भी इसमें शामिल किया गया है। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, 3 दिन पहले पूरा करना मतलब यहाँ कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में। 3 दिन पहले बोले तो कितने दिन, तो आप 3 दिन पहले यानी कि 12 दिन में करना हो, है ना, तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, यानी कि 40 तो रहेंगे ही सही। यहाँ देखिएगा कितने और अधिक नियुक्त करने हैं, तो यहाँ x की संख्या निकाल लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। 40 से कितने ज़्यादा है हम बता देंगे बाद में, है ना। तो अपना जो प्रोसेस था वो ये था कि v लिखना है, तो v लिखेंगे तो ये इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इस प्रकार लिखेंगे तो 40 का गुणा हो रहा है 15 में, 40 गुणित 15 हो रहा है। ठीक है, अब फिर बटे करिएगा, ये वाला बराबर में रखिए या फिर बराबर से इधर लाएंगे तो बटे, तो 12x बराबर 12x करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, 12 नीचे लाना ही पड़ेगा, तो बटे 12 कर देंगे। अब देखेंगे 3 से कटेगा, 3 5 जो 15 और 3 चौक 12, और 4 से किया आपने तो 4 धाम 40 और 10 × 5 हो गया 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। लेकिन 50 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इसलिए नहीं है कि पूछा है कि कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। अधिक का मतलब समझिए कि 40 तो है ही सही, अब 50 करने पड़ रहे हैं, यानी कि कितने ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, 10 और ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब 3 दिन पहले काम पूरा होगा तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट
आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो उनको इस तरीके से डील किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 105 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य यानी कि काम जितना एक था उसकी जगह एक ही रखिएगा और वही कार्य 27 लड़के, अब 18 लड़के की जगह हो गए 27 लड़के, तो कितने दिन में कर लेंगे। प्रश्न को करिएगा, इसको आंसर लाइएगा। जो आपका फॉर्मूला मैंने बताया है, सूत्र जो बताया है उसी सूत्र से करिएगा, आपका निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा और सभी का आ भी गया होगा। आंसर जरूर करिएगा, है ना। चलिए कैसे करेंगे, तो हमारी ट्रिक ये थी कि मजदूर, कार्य और दिवस, ये याद रखिएगा। वैसे तो याद रह जाएगी, मकादी करके याद रखिएगा। तो मकादी यानी कि मजदूर, कार्य और दिवस। अब 18 लड़के हैं तो यहाँ मजदूर की जगह हम लिख देंगे 18 लड़के हैं। एक काम को तो यहाँ लिख देंगे एक काम। कितने दिनों में, तो 24 दिनों में, तो यहाँ लिख देंगे 24 दिन, है ना। उसी प्रकार से जमाएंगे जिस प्रकार से वो प्रश्न बोलता जाएगा। मजदूर की जगह मजदूर लिखेंगे, कार्य की जगह कार्य लिखेंगे और दिवस की जगह दिवस लिखेंगे, दिन लिखेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि तदनुसार वही कार्य यानी कि यहाँ एक की जगह एक लिख दो, क्योंकि बहुत सी बार होता क्या है कि आधा, दुगना, तिगना ऐसा बोलता है, तब 1 2 3 करना है। अभी वही बोला है तो 1 का 1 लिख देंगे। लिखा है कि 27 लड़के, तो यहाँ लिख देंगे 27 लड़के। कितने दिन में, तो यहाँ x लिख देंगे कि भैया इतने दिन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 18 गुणित ये करेंगे, क्योंकि v बनाना है और यहाँ पे भी ये बनाना है, तो 18 गुणित 24 कर देंगे और नीचे कर देंगे बटे 27, तो इससे निकल जाएगा, है ना। कैसे, 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, है ना। और 3 से करेंगे तो कितना, 3 8 24, क्योंकि 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। और 8 दूनी 16, यानी कि कितने दिन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 16 दिन। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से बन जाते हैं। इसमें बहुत सी बार वो सेना वाले प्रश्न आते हैं कि इतने दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है, तो वही भी काम ही है। हम भोजन को काम समझ लेंगे कि हाँ इतने दिनों तक काम करना है, वही वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएंगे, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। सारा टाइप आपका इस प्रकार से क्लियर करवा दिया जाएगा। 106 वाला देखिएगा। लिखा हुआ है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं। 30 व्यक्ति मिलकर एक सड़क की मरम्मत कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, यदि उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिए जाए, तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। आपको बताना है कि वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन या 17 दिन करने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए अब मैं बोलता हूं कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि मकादी हम लिखते हैं मजदूर, कार्य और दिवस। अब जैसा इसमें बोला गया है वैसा हम सेट कर देंगे, लिखेंगे 30 आदमी तो लिख दो 30 आदमी, एक सड़क तो बोलो एक सड़क, है ना। और 18 दिन मतलब यहाँ लिख देंगे 18 दिन। कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। सबसे व्यवस्थित सवाल इसी के होते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए, तो यहाँ 6 मत लिख दीजिएगा, समस्या हो जाएगी। 6 अन्य और लगा दिए यानी कि पहले 30 तो थे ही सही, 6 और लगा दिए मतलब यहाँ लिखिएगा 36 लिखिएगा। डायरेक्ट 6 मत कर दीजिएगा, समस्या हो जाएगी। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क यानी कि सड़क एक की एक रहेगी। कितने दिनों में सुधर जाएगी, तो 1 से यानी कि दिनों की संख्या आ जाएगी। तो अब आप देखेंगे 30 यहाँ ए से लेके वी बनाना है, यानी कि इनका इनमें इंटू करना है। तो हम लिखेंगे 30 इंटू 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 30 इंटू 18 कर देंगे, ठीक है। चलिए बटे कर देंगे। बटे क्या करना है, उल्टा भी बना दो, तो उल्टा भी बनाएंगे तो 36 x आ रहा है, x की वैल्यू निकालने के लिए 36 का बटे कर देंगे। तो 18 करेंगे तो 18 का डबल होता है 36, 18 दूना 36 और 2 से भाग लगाते हैं 30 में, तो आ जाता है 15 दिन। यानी कि अगर 6 व्यक्ति और लगा दे तो कितने दिन में सुधर जाएगी, 15 दिन में, यानी कि 3 दिन कम लग जाएंगे, यानी कि 15 दिन में टोटल काम हो जाएगा। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो उनको इस तरीके से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें थोड़ा सा वो लैंग्वेज चेंज करेगा कभी कभी। हाँ, ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए, एक छात्रावास में या फिर एक सैनिक टुकड़ी भी करता है बहुत सी बार, है ना। सैनिक छावनी में इतने सैनिक हैं, इतने दिन का खाना है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, टोटल 120। तो ये 120 छात्र हैं, तो ये वास्तव में अभी मजदूरी है।
हालांकि यूं देखा जाए तो सही में भी मजदूरी हो गए जब से लॉकडाउन लगा है। तो जो व्यक्ति यहाँ पढ़ रहे थे, मंदसौर वगैरह जो भी शहर में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पढ़ रहे थे, तो वो घर पे आए तो उन्होंने गेहूँ निकाले, फिर सब काम करवाया, अभी खाद भी डाल रहे हैं। मैं खुद, है ना, स्टूडेंट क्या बोलूँ, मैं खुद, है ना। तो जो छात्र है वो मजदूरी है, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आप मजदूरी ही समझिए उनको, मजदूर, कार्य और दिवस। ठीक है साहब। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अपनी भावनाओं से भी कनेक्ट हो गया है ना, तो अब बड़ा आसानी से होगा। तो 120 छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे कि मजदूर की जगह लिख देंगे 120 छात्र, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद ये छात्र छात्र ना रहकर इन्होंने पदवी हासिल की है, 120 है ना इसकी। चलिए अब कार्य कितना है तो देखिएगा। चलिए देखिए, इस प्रकार से हम कर रहे थे अपना मजदूर, कार्य, दिवस हम लिख रहे थे, मजदूर, कार्य और दिवस, है ना। इसमें हमने लोगों ने लिखा था कि आपके 120 छात्र हैं, एक कार्य को 45 दिनों में करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग इसको जमा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाए, यानी कि मजदूरों में वृद्धि, यानी कि 120 लोग थे और 30 और आ गए, तो अब यहाँ लिखिएगा 30 मत लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 150। क्यों लिखा? क्योंकि 30 और आ गए, 30 नए आ गए, यानी कि 120 तो थे ही सही, 30 और आ गए तो कितने हो गए? 150। और वही खाद्य सामग्री, यानी कि काम उतना का उतना, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा x। अब आप देखते हैं कि 120 का इधर गुणा होगा और 150 का इधर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 120 गुणित 45 करिएगा और नीचे लिखिएगा 150, तो इसका आंसर आएगा, 1 0 से 1 0 काटिएगा, 15 से करेंगे, 15 तिया 45 और 12 तिया 36, यानी कि कितने दिन में समाप्त हो जाएगी खाद्य सामग्री? 36 दिन में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आए तो उनको 120 छात्र हैं या कुछ भी हैं, सैनिक हैं, कुछ भी, उनको मजदूर ही समझिएगा और मक्कादी के अंदर ही रखिएगा, है ना। अब खाना हो तो उसको एक कार्य मानिएगा और 45 दिन तो दिन की जगह दिन लिखिएगा। तो आपका आंसर जो है बड़ी ही आसानी से जिससे बनते आ रहा है उसी प्रकार से बनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अपना आइडिया क्लियर हो इसको लेकर, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 वाला देखिए, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हो देखिए, अब जो है आपको टाइम में जो है जो मक्कादी में कार्य है उस कार्य में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और समय भी थोड़ा सा देखिएगा किस प्रकार करेंगे। देखिए पढ़ने की कोशिश करिएगा, बेहतरीन सवाल है, धीरे धीरे आप लोगों से बन जाएंगे, है ना। आप सभी से बन रहे होंगे इतना मुझे पता है। लिखा हुआ है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करना हो तो ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप क्या करिए कि जो आपकी मकादी वाली ट्रिक थी, जो मजदूर कार्य दिवस वाली ट्रिक थी, उसी ट्रिक से करिएगा, आपका आंसर आएगा। लिखा हुआ है कि मजदूर, यहां लिखेंगे हम मजदूर, कार्य और दिवस, इस प्रकार से लिखेंगे और करेंगे कैसे देखिएगा। 12 व्यक्ति है तो मजदूर की जगह लिख देंगे हम 12, ठीक है। कार्य में लिखेंगे एक कार्य, किसी कार्य को मतलब एक कार्य समझिएगा, कितने दिन में कर देते हैं तो 4 दिन में। तो जो लाइन दी हुई है उसको इस प्रकार से सेट करिएगा कि मजदूर के नीचे मजदूर, कार्य के नीचे कार्य और दिवस के नीचे दिवस, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इस कार्य के 8 गुने कार्य को, तो ध्यान से पढ़िएगा, 8 गुना कार्य। अब कार्य यहाँ 1 था, इसका कितना गुना? 8 गुना। मैंने बोला था कि देखिए 8 गुना आ जाए तो इस 1 की जगह आप लिखिएगा 8 लिखिएगा, 8 गुना है, ठीक है। इससे आधे समय में, अब ध्यान दीजिएगा, समय मतलब बोले तो दिन, यानी कि पहले दिन लग रहे थे 4, अब 4 की जगह आपको कितना करना पड़ेगा? तो आधा बोले तो 4 का आधा यानी कि 2 दिन में ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहां लिख दीजिएगा x। अब देखिए इस प्रकार से इसको सेटअप करना पड़ता है तो आपका आंसर आ जाता है। अब जो हमारा v हम बना रहे थे v बना देंगे, तो v बनाने में देखा 12 8 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए 12 गुणित 8 गुणित 4 करते हैं, है ना। फिर बटे करिएगा कितना, ये आपका इस प्रकार से आएगा, तो बटे 2x आ रहा है, तो देखिएगा 2, है ना, और x की वैल्यू निकाल देंगे, 2 दूनी 4, तो देखा आपने 8 दूनी 16, 16 इंटू 12 तो 16 दूना 32 का 2, हंसी लगा 3, 16 कम 16 और 3 19, यानी कि 192 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी अगर इसके 8 गुना काम हो जाए और आधे दिन में करना हो तो 192 व्यक्ति यानी कि 192 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 192 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो उनको इस तरीके से डील करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा
109 वाला देखिएगा, लिखा हुआ है कि 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो आप देखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये भी आपका इसी टाइप में आता है, इसको अलग मत समझिएगा। अब यहाँ व्यक्ति है तो इनको मजदूर बना दो, और खाद्य सामग्री है यानी काम बना दो, और ये यहाँ पर दिन बन जाएंगे। तो जैसा वो बोले वैसा करिएगा, बस अपना जो फॉर्मूला है कौन सा, म का दी उसमें सेट करना है इन सबको, फिर अपना आसानी से आंसर आ जाएगा। फिर आगे बोलता है कि यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो 150 मत लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, बड़े समझदार हैं आप, लिख देंगे। तो वही खाद्य सामग्री, ठीक है, काम उतना का उतना ही है, तो कितने दिनों के लिए यानी कि दिन निकालना है। तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखते आ रहे हैं, हम लिखेंगे मकादी, तो मजदूर का मतलब कार्य, दी मतलब दिवस। ये ऐसा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, देखिएगा 550 व्यक्ति है तो यहाँ हम लिख देंगे 550 व्यक्ति, ये मजदूर हो गए साहब। एक सहायता कैंप में खाद्य पदार्थ, तो यहाँ से नहीं समझिए, ये एक काम करना है, कितने दिनों तक में कर लेंगे तो 28 दिन, ये यहाँ पर ऐसा सेटअप हम जमा देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिएगा कि 150 अतिरिक्त व्यक्ति यानी कि 150 और आ गए, 150 और आ गए, तो 550 में 150 जोड़िएगा, तो 500 में 100 जोड़ते हैं तो 600, और 50 में 50 जोड़ते हैं तो 700, यानी कि यहाँ करिएगा 700 यानी कि 700 करिएगा। वो बोल रहा है कि वही खाद्य पदार्थ मतलब काम जितना था उतना का उतना है, कितने दिन लग जाएंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा x। जब इस प्रकार का बन जाए उसके बाद v बनाते हैं, तो देखिएगा v बनेगा तो ये इस प्रकार से v बन जाएगा, और आप कर देंगे इंटू कर देंगे 550 गुणित 28 और बटे कर देंगे आप 700, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। अब आप देखते हैं कि आप इसको करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप करेंगे 0 से आप काटेंगे 0, और 70 से 28 काटने के लिए आप क्या करेंगे कि 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, और 7 से करेंगे 10, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखेंगे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से करेंगे तो करेंगे 5 से करेंगे 11, और 11 दूना 22, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो इनको इस प्रकार से आप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 110 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ कि कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी और हों तो कार्य 10 दिन में कम में पूरा हो सकता है। तो शुरुआत में आदमियों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। तो जैसा हमारा फॉर्मूला है उसी प्रकार से हम करेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में, तो हम क्या करेंगे, हम जैसा लिखते हैं म का दी, है ना, जैसा हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, उसी प्रकार से हम करेंगे। मकादी यानी कि कुछ आदमी, तो यहाँ लिख देंगे x। जब न पता हो तो उसको x ही मानिएगा। एक कार्य तो बोले तो 1, और 60 दिन बोले तो यहाँ लिख देंगे 60, ठीक है साहब, जैसा उसने बोला वैसा हम लोगों ने किया। अब बोल रहा है कि यदि 8 आदमी और हो, तो समझने की कोशिश करिएगा, 8 आदमी और हो मतलब x तो हो ही हो, 8 और हो, तो आप करिएगा x + 8, ये ध्यान देने योग्य बात है ना। फिर बोल रहा है कि 10 दिन कम में पूरा कर लेगा, तो उसी काम को यानी कि एक को 10 दिन कम बोले तो 60 दिन लग रहे थे, 10 दिन कम बोले तो 50 दिन में पूरे कर लेंगे, ठीक है साहब। अब इसको बना देंगे, इस प्रकार से बनाइएगा, इस थे है ना, इसके इससे, ठीक है। अब आप काटेंगे तो 50x, ये नहीं आपका इंटू होगा 60x, तो 60x बराबर लिखिएगा, फिर 50 का इंटू होगा x में, तो आप लिख दीजिएगा 50x, फिर प्लस में इंटू होगा 50 का, तो 5 8 40 यानी कि 400। तो यहाँ 60x में से 50x उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 10x बराबर आपका आ जाएगा 400, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40। तो क्या बोला, शुरुआत में आदमी तो x थे, तो x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि 40 तो बोले तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं उनको इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अभी इस टाइप के थोड़े और क्वेश्चन हैं, लेकिन आज समय हो चुका है ना, तो हम इसके प्रश्न थोड़े से आगे करेंगे, अगले वाले वीडियो में करेंगे। और आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं कि जो लोग विचार कर रहे हैं वो थोड़ा सा तय कर लें कि क्या करना है ना। तो 3 महीने का कोर्स है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। मैं एक बार और बता दूं आपको कि मैथ्स और रीजनिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, 100+ वीडियोस उसमें रहेंगे। तो जो लोग विचार कर रहे हैं कि क्या करना है वो विचार तय कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा एंड होने के बाद जो है आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। और इस प्रकार के जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर के इस प्रकार से टाइप बने और हर टाइप के क्वेश्चन हम 20-20 क्वेश्चन करें और बेहतरीन तैयारी कर लें इन 3 महीनों में, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपका स्वागत है। और आपको मैं आपको
ये करवाता हूँ कि निश्चित तौर पर आपको जो बेहतरीन तैयारी मिलेगी मात्र 999 में मैथ्स और रीजनिंग, है ना। वैसे तो सस्ता ही है, देखिएगा। चलिए, इस प्रकार से हो जाएगा और आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9977651282 पर। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कोर्स वगैरह, है ना। तो आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। 20 मई से आपकी फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 25 प्लस जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 30 या 40 बच्चे हो चुके हैं, तो बैच बन जाएगी पूरी और व्यवस्थित आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपकी जो ये टाइप बची हुई है, कौन सी कर रहे हैं हम, हाँ ये वाले टाइप आपकी सूत्र पर आधारित प्रश्न आज हो चुकी है, जिसमें थोड़े और बाकी है वो मैं कल करवा दूंगा। फिर ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, है ना, कि एक ठेकेदार ने 200 दिनों में कार्य करने का ठेका लिया, है ना, वो वाले प्रश्न पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित। ये बेहतरीन टाइप है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये आपकी टाइप जो है ये एसएससी में भी काम आती है और आपके एमपी में, व्यापम में जो आपकी जो ग्रुप 4 या ग्रुप 3 की जो एग्जाम आती हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 4 की आएगी आपकी जो लेबर इंस्पेक्टर या फिर जो तैयारी करते हैं ना आप, उनकी आती है, उनमें भी पूछा। और जब बारी बारी से किया जाता है कि एक दिन ए के साथ बी करता है, एक दिन ए के साथ सी करता है, तब में कार्य कितने दिनों समाप्त हो जाएगा। तो ये आपकी टाइप और विविध प्रश्न, ये 2-4 टाइप और हैं, तो आपका एक वीडियो या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियो नहीं मिलेंगे। तो जो लोग चाहते हैं प्रीमियम बैच में ऐड होना, वो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इस प्रीमियम बैच में आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। और 20 मई से ये स्टार्ट होने वाली है। तो आज कितनी तारीख हो गई है, 17, 18 जो भी तारीख है आज, है ना। तो 20 मई से आपकी परसेंटेज चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर थोड़ा करिएगा। धन्यवाद आप सभी को।